अगर आपको लगता है कि ईरान की घटनाएं भारत से दूर है तो जरा ठहरिए, क्योंकि ईरान की आंच अब भारत की सीमाओं तक महसूस की जा रही है। भारत में ईरान के समर्थन में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वे किसी महानगर से नहीं बल्कि कारगिल से है। कारगिल, जहां 76% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है और उनमें अधिकांश शिया समुदाय से आते हैं, यहाँ ईरान के पक्ष में एक विशाल मार्च निकाला गया। कारगिल जैसे इलाके में जहां आबादी कम और इलाका बड़ा होता है, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह देखा जाता है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि कारगिल पाकिस्तान से सटा हुआ एक बेहद संवेदनशील इलाका है। लेकिन आज का विषय ना तो ईरान है, न कारगिल का प्रदर्शन और ना ही शिया कम्युनिटी। आज बात उस खतरे की है जो चुपचाप भारत के बॉर्डर इलाकों में पनप रहा है। हाल के दिनों में लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे बौद्धिस्ट बहुल इलाकों में ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिनमें बौद्धिस्ट लड़कियों के साथ हो रही घटनाएं गंभीर सवाल खड़े करती हैं। दावा किया जा रहा है कि वो लव जिहाद का शिकार हो रही है। नूरीन फातिमा का मामला इसी संदर्भ में सामने आता है। वो मूल रूप से लेह की रहने वाली एक बौद्धिस्ट लड़की थी। कारगिल के एक मुस्लिम युवक से प्रेम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। प्यार और शादी पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्यार के साथ धर्म परिवर्तन भी जरूरी था? धर्म परिवर्तन के बाद निकाह हुआ और नाम बदल दिया गया। दोनों बालिग थे, इसलिए कानून के दायरे में मामला वही समाप्त हो गया। लेकिन एक और मामला ज्यादा गंभीर था। करीब 2 हफ्ते पहले लेह की 17 वर्षीय नाबालिग बौद्धिस्ट लड़की को एक मुस्लिम युवक भगा ले गया और श्रीनगर लेकर चला गया। लड़की का भाई पुलिस विभाग में था। तेज कार्रवाई हुई, पॉक्सो एक्ट लगाया गया और युवक लड़की को छोड़कर भाग गया। लड़की नाबालिग थी, इसलिए उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। लेह लद्दाख के बौद्धिस्ट काउंसिल के अनुसार ऐसे मामलों में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई। सवाल ये है कि इन घटनाओं पर खामोशी क्यों? ये समस्या सिर्फ लेह लद्दाख तक सीमित नहीं, चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील इलाकों में भी ऐसे मामलों के बढ़ने की बात कही जा रही है। जब देश के बड़े राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उन्हें व्यापक कवरेज मिलती है, लेकिन बॉर्डर इलाकों में यही मामले हाशिए पर चले जाते हैं। आखिर सवाल यही है, क्या बौद्धिस्ट बहु बेटियों की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।